जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब ये कि इनकी वैलेंसी 4 होती है। इनके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक ना। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉनों के। अगर किसी ऑर्बिट में किसी एलिमेंट के किसी एटम के ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 या 8 अगर हैं, तो वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है? स्टेबल होता है। वो उसके अंदर स्टेबिलिटी रहती है। और अगर 2 या 8 नहीं है बाहरी ऑर्बिट में, जैसे हाइड्रोजन में 1 होता है, हीलियम में 2 होता है, तो हीलियम के बाहर हीलियम में 2 होता है, उसमें एक ही ऑर्बिट 2, तो उसका वो स्टेबल है वो, ठीक। उसको किसी दूसरे से लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर कम है, तो वो किसी से लेकर के अपना पूरा करेगा, किसी दूसरे एटम से, या किसी को दे करके पूरा करेगा, या शेयरिंग करेगा, ठीक ना। जर्मेनियम में देखो, जर्मेनियम के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? जर्मेनियम के बाहरी देखो, ये जो जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम का ये मालिक एटम हम ले लें, समझ रहे हो? ये जर्मेनियम को मान लीजिए ये एटम है। और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होता है, पता है ना। जर्मेनियम के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो जर्मेनियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक। जर्मेनियम के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो देखो ये देखो जर्मेनियम का ये एक एटम है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये देखो, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये जर्मेनियम का ये एटम है, ये काला वाला ये सब जर्मेनियम का एटम है। और जर्मेनियम के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। तो जर्मेनियम में होता ये है कि जर्मेनियम का ये जो एटम है, और ये एटम, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में सहसंयोजक बंध बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना लेंगे उधर? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, मतलब ये साझा कर लेंगे, ठीक ना। ये आपस में शेयरिंग करेंगे। तो जब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, तो आप ये देख रहे हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, सब देखो शेयर हो, सब शेयर्ड हो गए, ठीक। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो बिल्कुल नहीं है। ये जो बिल्कुल जो किनारों पर देख रहे हो, ये यहाँ पर तुमको फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाई दे रही है, अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक ना। जर्मेनियम का जो चारों इलेक्ट्रॉन है, वो अपने पड़ोस के जर्मेनियम के 4 एटम के इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहा है। तो इसलिए इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें नगण्य होने के कारण, ये जो जर्मेनियम है ये बैड कंडक्टर रहेगा ये, ठीक। मगर होता ये है कि रूम टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर कुछ ये बॉन्ड हैं, ये इनको ये एनर्जी, हीट एनर्जी ले करके कुछ बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मुझे देखो इधर, कुछ बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर हीट एनर्जी को ले करके कुछ बॉन्ड इसके ब्रेक हो जाते हैं। तो जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक। तो जितने बॉन्ड टूटेंगे उसका डबल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं टूटते हैं रूम टेम्परेचर पर, बहुत कम बॉन्ड टूटते हैं। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर
कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। मगर रूम टेम्परेचर पर टूटने वाले बॉन्डों की संख्या चूंकि बहुत कम होती है, इतनी भी नहीं होती है, इतने भी नहीं बॉन्ड टूटते हैं कि वो सुचालक का काम कर सके, बहुत कम टूटते हैं। इसलिए रूम टेम्परेचर पर जो ये जर्मेनियम या सिलिकॉन है, ये अर्धचालक का काम करता है, सेमी कंडक्टर का काम करता है, न तो पूरा पूरा कंडक्टर न पूरा पूरा बैड कंडक्टर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम अर्धचालक को गर्म करते हैं, सेमी कंडक्टर को। तो जब हम सेमी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो और ज़्यादा बॉन्ड टूटने लगते हैं। जितना हम गर्म करेंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड, टूटने वाले बॉन्डों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटने वाले बॉन्ड की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूटते हैं, ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। इसके अंदर जो करंट फ्लो करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। बात समझ में। मगर ये आप जान लीजिए कि ये अगर गुड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर का तापमान अगर तुम बढ़ाओगे, गुड कंडक्टर की को हीट एनर्जी तुम दोगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगी। गुड कंडक्टर को अगर तुम एल्युमिनियम को गर्म कर रहे हो तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगी, करंट के बहाने की क्षमता घटेगी। मगर अगर सेमी कंडक्टर को गर्म कर रहे हो तो बॉन्ड टूटने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो याद रहेगा कि सेमी कंडक्टर को जब हम गर्म करते हैं तो इसकी विद्युत चालकता बढ़ती है, ठीक ना। और गुड कंडक्टर को या सुचालक को जब हम गर्म करते हैं तो इसकी विद्युत चालकता घटती है।